नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। हम प्रोग्रामिंग में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉइंटर्स। एंड अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंटर, तो उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट इज, लेट से आपका घर है एंड एक सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। इसके एवेन्यू 1 पे आपका घर है। तो दिस इज एवेन्यू 1, आपके घर का नंबर, हाउस नंबर 6 है इसमें। एंड इस सोसाइटी का नाम है XYZ सोसाइटी। ये एक पर्टिकुलर जेड एरिया में आती है, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर वाई सिटी। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर घर को कैसे पॉइंट करोगे ऑन ए मैप? तो उसके लिए आप एक एड्रेस यूज करोगे विच विल से कि ओके, हाउस नंबर 6 ऑन एवेन्यू 1 of XYZ society and Z area of Y city of जो भी आपका स्टेट होगा एंड जो भी आपका कंट्री होगा। ठीक है, और उसके बाद में आप एक हमें जिप कोड दोगे विच विल रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर एरिया। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे जो जिप कोड होगा उससे मुझे ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी कि एरिया किस सिटी के किस एरिया के बारे में हो रही है। तो जिप कोड रिप्रेजेंट पोस्ट ऑफिस, नियर बाय पोस्ट ऑफिस लोकेशन। ओके, तो हर एक पोस्ट ऑफिस का, इंडिया में तो खैर हर एक पोस्ट ऑफिस का एक जिप कोड होता है जिसको हम पिन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक एड्रेस होगा। नाउ दिस एड्रेस इन इटसेल्फ इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर हाउस। सो ये एड्रेस एक पॉइंटर है टू अ पर्टिकुलर हाउस, बट ये एड्रेस अपने आप में हाउस नहीं है। ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है टू अ लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन को जिसके ऊपर घर बना हुआ है। सेम गोज फॉर पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो देखो, अगर आप वेरिएबल बना लेते हो, लेट से मैंने एक इंट वेरिएबल बनाया, इंट ए, उसमें मैंने 10 रख दिया। अब मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, पॉइंटर p विच इज पॉइंटिंग टू a। तो देखो इसमें क्या है कि p कंटेन्स द एड्रेस ऑफ a। जो p रखता है अपने पास वो रखता है एड्रेस ऑफ a, ना कि वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a को नहीं रखता, वो एड्रेस ऑफ a को रखता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पॉइंटर्स are the pointing element to the address of a variable. Okay, not the actual value to it. So ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से कि मेरा पास में एक वेरिएबल है विच इज़ इंट a इक्वल्स टू 10, ये मैं c में ले रहा हूँ, एंड दूसरा है b इक्वल्स टू 30। ठीक है, और मैं फिर एक पॉइंटर ले लेता हूँ टू ए इंटीजर वैल्यू विच इज़ p एंड q। ठीक है, ये मेरा 2 वेरिएबल हैं a एंड b, और 2 पॉइंटर्स हैं p एंड q। नाउ इफ आई से p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब है p में आप a का एड्रेस रख दो, b में आप, वो q में आप b का एड्रेस रख दो। ठीक है, सो दिस कंटेन, लेट्स से a अगर मेरा वेरिएबल का जो एड्रेस है दैट इज 1000 एंड b का एड्रेस अगर मेरे पास है 4000। ठीक है, तो p में जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1000 एंड q में जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4000। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट पॉइंटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं C में। तो इन C लैंग्वेज बेसिकली मैं टर्बो C 3.0 कंपाइलर की बात कर रहा हूँ। इन टर्बो C बाय डिफॉल्ट कोई भी एक प्रोग्राम होता है, वो 1 MB का स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन द रैम, रन टाइम एनवायरनमेंट में वो
1 MB कंज्यूम करता है कोई भी एक प्रोग्राम। नाउ इन दिस प्रोग्राम जो सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट 64 KB के होते हैं। और ये टोटल सेगमेंट कितने हो जाते हैं फिर इसमें? ये हो जाते हैं 16 सेगमेंट्स। सिंपल सा मैथ है, आपको याद रखना है कोई भी प्रोग्राम जब आप सी में लिखते हो तो वो 1 MB लेगा, और 1 MB में 16 सेगमेंट होंगे, 16 सेगमेंट 16 और 64 KB के होंगे, ठीक है, हर एक सेगमेंट। नाउ जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, सो वो वेरिएबल इस स्पेस का कोई ना कोई पोर्शन होगा। लेट्स से इस स्पेस में इसको पॉइंट कर रहा है या इसको पॉइंट कर रहा है, सो दिस विल बी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पे जो भी पॉइंटर डिक्लेयर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंटैक्स टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। सो उसका सिंपल सा एक है कि जिस डेटा टाइप के लिए आप वेरिएबल पॉइंटर क्रिएट करना चाहते हो वो, तो वेरिएबल का डेटा टाइप, उसके बाद में एस्ट्रिक, ठीक है, उसके बाद में आपका पॉइंटर नेम, एंड ये आपका क्रिएट हो जाएगा वेरिएबल। तो जो अभी मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया था इंट a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 30, ये मेरे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। अब मैंने दो और लिए थे इंट एस्ट्रिक p एंड एस्ट्रिक q। सो ये मेरा क्या डिक्लेरेशन है? बेसिकली ये जो मेरी डिक्लेरेशन थी ये पॉइंटर्स की थी। एंड पॉइंटर्स क्या रखता है? पॉइंटर्स विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये मेरा a इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे मेरा a इक्वल्स टू 10 रखा हुआ है ऑन एड्रेस 1000, एंड b इक्वल्स टू 30 रखा हुआ है ऑन एड्रेस 3000, b इक्वल्स टू 30, तो इसका जो एड्रेस है दैट इज 3000। यहाँ पे मेरे p बना और यहाँ पे मेरा q बना। तो p में मेरी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1000 विच विल बी पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस, एंड q में जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3000 जो कि पॉइंट करेगी इसको। सो दिस इज हाउ यू विल मैनेज द एड्रेस एंड यू विल मैनेज द पॉइंटर्स। तो कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, बट अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट एग्जाम्स बॉक्स पे जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे आईटी प्लेसमेंट में, ठीक है, पीएसयूज में। तो यहाँ पे आप बंडल खरीद लीजिए और आपको ये सारा का सारा बंडल बहुत इजीली अवेलेबल होगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% बाय यूजिंग कूपन कोड गुरु15, ठीक है। आप गुरु15 को यूज़ करो एंड आपको 15% का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्स यहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल हैं आपको, तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो लेने से पहले, तो आप फ्री एग्ज़ाम दीजिए अपना एप्लीकेशन पे exambox.com। तो आप एप्लीकेशन पे जाओ, आप पर्टिकुलर फ्री एग्ज़ाम दो एंड प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ कि ओके आपको ये खरीदने की ज़रूरत है या फिर नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे और पॉइंटर्स को फिर और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के।